जब से अस्वस्थ हुए हैं, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा अपने बातों को लहजे से नहीं रख पाते हैं, उन्हें भी आवाज़ नहीं को क्या बोल रहे हैं। 1932 अभी कुछ लाख से अस्वस्थ रहे हैं, पहले उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें थोड़ा सा उलूल जुलूल बयान देने से बचना चाहिए। 1932 अभी बुरी तरह लागू। और फैनली इस तरह बोलना कहीं ना कहीं एक ये मानसिकता का एक शिक्षा मंत्री होने के नाते मुझे लगता है ये उनका जो व्यवहार था उचित नहीं। अभी पूरी तरह से खतियान लागू नहीं हुआ है और फाइनली झारखंड के लोग आदिवासी मूलवासी सड़कों पर हैं और लगातार आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, तो इसलिए बहुत बड़ी आबादी को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा। बिल्कुल अन्याय है कि आप 10वीं और 12वीं को आधार नहीं मान होगा। तो मुझे लगता है राज्य में नीति नियम बनाने के पक्ष में कोई नहीं है, उन्हें केवल और केवल सीटों को बेचने में मजा आ रहा है। 50 लाख 60 लाख 70 लाख फाइनली एक बहुत बड़ी राशि जमा करके मुझे लगता है वो राज्य से भी निकल लेंगे। जो झारखंड के भी हैं, खाटी विधायक भी हैं, जो खतियानी भी हैं, लेकिन उन्हें इस राज्य से मोह नहीं है, अपनी जनता से उनके दुख दर्द से कोई आभास नहीं है। तो मुझे लगता है राज्य के युवाओं को लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर बड़े लोग डरेंगे तो गरीब लोग में साहस आएगा, और गरीब लोग को डराएंगे तो बड़े लोग राज करेंगे। 90 के तर्ज पर अगर हुआ तो उससे विध्वंसक होगा और उससे बहुत भयानक। इसलिए डायरी मेंटेन के साथ कहें तो लगभग 327 सभा किए हैं डायरी मेंटेन के साथ, और अनऑफिशियल बात करें तो लगभग मैंने 450 के आसपास। मंत्री जी को पहले प्रणाम करते हैं। आप चाहें तो 2019 में मेरा पोस्ट खोल सकते हैं, वहाँ हमने स्पष्ट लिखा है कि चौथे चरण में चौथी बार जगन्नाथ महतो बनेंगे मंत्री अब की बार। कोयला मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री या फिर कृषि मंत्री मिलना चाहिए था। ये शिक्षा मंत्री, चूंकि ये थोड़ा सा अलग विभाग है, मुझे लगता है उनके कैरेक्टर के साथ सूट नहीं करता। क्रिकेट होता है, 20 अलग खेला जाता है, टेस्ट अलग खेला जाता है। तो आप विधायक नहीं है, आप एक मंत्री हैं, वो भी शिक्षा मंत्री है। यहाँ आपको सज्जनता, शालीनता और विनम्रता का परिचय देना चाहिए था। आप एक छात्र हैं, हम एक युवा है, और हमसे अगर इतनी भड़ास रखेंगे तो मुझे दो सगा भाई कभी आपस में बैठ के बात नहीं करता है। ये रियलिटी है। नमस्कार, जोहार। एक बार फिर गांव तक में अभी हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं, पहचान के मोहताज नहीं है पूरे झारखंड या पूरे भारतवर्ष में। अभी इनसे बात करेंगे झारखंड के भविष्य को लेकर, युवाओं से लेकर हर वर्ग के लोग पर इनके ऊपर विश्वास काफ़ी है। और जिस तरह से अभी ये आंदोलन पे आंदोलन करते जा रहे हैं, जिसका नतीजा अभी हम लोग देख चुके हैं कि सरकार आनंद फानंद में 1932 खतियान पे आधारित जो नियम लाई, लेकिन कैबिनेट में प्रस्ताव लाई, लेकिन विधानसभा में ये चीज़ अभी तक नहीं आया। इन्हीं मुद्दों लेकर अभी हम बात करेंगे टाइगर जयराम दास से। अभी हम एक कार्यक्रम के सिलसिले से निकल रहे थे कहीं कोडरमा क्षेत्र में, अभी इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। दादा, सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका जोहार, स्वागत है। धन्यवाद। जोहार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद करते हैं। दादा, आपसे बात, पहला सवाल मेरा यही है कि अभी जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, या काहे कि आपका माध्यम ही सोशल मीडिया है, पहला आप उलगुलान 3.0 का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि 1932 खतियान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है पूरी तरह से। इसके बावजूद अगर हम लोग नेक्स्ट आंदोलन के लिए तैयारी अगर आपके माध्यम से अगर जनता कर रही है, तो इस पर अगला रणनीति आपका क्या होगा? हाँ, बिल्कुल। पूरी तरह से खतियान लागू नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे दांव पेच देखने को मिलेंगे, राजनीतिक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, छल कपट, दांव पेच, षड्यंत्र, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो झारखंड को लोग चाहते हैं कि औपनिवेशिक गुलाम बनाकर रखना, झारखंड के लोगों को हक हुकूक से वंचित रखना चाहते हैं, ताकि यहाँ की खनिज संपदा, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अधिक भ्रमित किया जा सके, यहाँ के लोगों को हाशिए पर रखा जा सके। इसलिए मेरा मानना है अभी 1932 का जो मामला है, 1932 का जो मामला है, यह कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है, अभी विधानसभा में जाएगा, फाइनली विधानसभा से होते हुए संभवतः राज्यपाल महोदय के पास जाएगा, फिर यह केंद्र तक जाने की तैयारी करेगा, फिर वो अनुसूची 9 में शामिल होगा। तभी से हम कह सकते हैं कि पूर्णतः लागू हुआ है। तभी बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव, राजनीतिक उथल पथल देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल हम लोग आश्वस्त नहीं हो पाए हैं कि आज राज्य में जो मांग सदियों से, दशकों से चली आ रही है, वो मांग पूरी हो रही है। दादा, वही तो मांग है कि इस जो हम लोग 1932 खतियान को लेकर जितना खुशी व्यतीत कर रहे हैं, मतलब जितने झारखंडी हैं खुश हुए हैं इस जब से कैबिनेट में आया, लेकिन एक तरफ यहाँ एक कार्यक्रम में जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री हैं, वो खुलेआम बोलते हैं कि अब 1932 मैंने ला दिया है, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, इसका मज़े लीजिए। अब किस आधार पे बोल रहे हैं कि आप लोग मज़े लीजिए इसको लेकर? पहला बात है, माननीय मंत्री जी जब से अस्वस्थ हुए हैं, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा
अपने बातों को लहजे से नहीं रख पाते हैं, उन्हें भी आवाज़ नहीं को क्या बोल रहे हैं। 1932 अभी कुछ लागू नहीं हुआ है, अभी कोई लिखित कार्रवाई प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। कैबिनेट से कुछ नहीं होता है। कैबिनेट यानी सिर्फ मंत्री, जो मंत्रीगण होते हैं और जो उनके जो खास लोग होते हैं उनके बीच चर्चा होती है। ये चर्चा हुई है, प्रस्ताव विधानसभा में आता है और चूंकि अनुसूची 9 का मामला है यानी ये संसद भवन तक चक्कर काटेगा। तो इसलिए मंत्री महोदय जब से स्वस्थ रहें, पहले उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें थोड़ा सा उलूल जुलूल बयान देने से बचना चाहिए। 1932 अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। इसी मामले को लेकर शायद एक कसमार क्षेत्र से एक केस हुआ उनके अंदर कि 1932 पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ और इस पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या संदेश देना सरकार को, क्या अविलंब इस पर मांग करते हैं कि अविलंब लागू करें, नहीं तो आंदोलन और पूर्ण रूप से 1932 को मांग को ही लेकर पूरे जोर शोर से किया जाए? और निश्चय ही देखिए, मेरा मानना है कि सरकार को एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और उस विशेष सत्र में 1932 को विधानसभा में पारित कर देना चाहिए था भारी मतों के साथ, और इसे राज्यपाल महोदय को होते हुए फिर इसे संसद भवन तक भेजना चाहिए था ताकि यह प्रक्रिया पूरी तरह संपादित हो सके। तो मुझे लगता है राज्य सरकार कहीं ना कहीं आनंद फंड में निर्णय लेकर आई है और निश्चय ही राज्य सरकार अभी तक बैकफुट में जा रही थी, अपने आप को फ्रंट करने के लिए, अपने आप को जिंदा करने के लिए यह नियम लेकर आई है। लेकिन आपको मानना होगा ये आंदोलन की देन है और 1932 ही कोई आम मुद्दा नहीं है। इसके बाद बहुत सारे मुद्दे हैं आज जो मैक्सिमम मुद्दे आप देख सकते हैं यहाँ, जो नियोजन को लेकर है, खनन को लेकर है, उद्योग की स्थापना लगातार हो रही है और यहाँ के लोग लगातार विस्थापित हो रहे हैं। इनके जल, जमीन, जंगल पर अधिकार लोग आधिपत्य जमा रहे हैं और फाइनली झारखंड के लोग आदिवासी मूलवासी सड़कों पर हैं और लगातार आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी आबादी को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा। दादा, तो सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार भी समझ रही है कि मतलब जनता गुमराह तो पूरी रूप से कर ही रही 1932 के नाम पर, और एक तरफ से धड़ाधड़ मतलब सरकारी बहाली जो झारखंड के नौजवानों के लिए है, जो अक्टूबर महीने में JSSC JEE को जो झारखंड के जो होनहार इंजीनियर बनने वाले हैं, जो यहाँ के भविष्य तय करेंगे, यहाँ का पुल पुलिया निर्माण, भवन के निर्माण करेंगे, वैसे इंजीनियरों का यहाँ जो मतलब सिलेक्शन होना है और उसमें भी यहाँ पर 10वीं और 12वीं पास नीति को ही आधार पर ही एग्जाम लिया जा रहा है। क्या झारखंडी छात्रों के साथ अन्याय नहीं है? बिल्कुल अन्याय है कि आप 10वीं और 12वीं को आधार नहीं मान सकते हैं। अगर इसको आधार मानेंगे तो धोखे में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो सीमावर्ती जिला हैं वहाँ अन्य राज्यों के छात्र पढ़ाई करने आते हैं, उनका रिलेशन में रह के पढ़ाई करते हैं। उतना तो छोड़िए, जो औद्योगिक क्षेत्र, जो धनबाद की बात करें, धनबाद में बहुत कोई रिलेशन उनका जो यहाँ खटने कमाने के लिए आया है, उनके वहाँ बहुत संख्या में, ये अल्प संख्या में नहीं, बहुत ज़्यादा संख्या में अन्य राज्यों के छात्र यहाँ पढ़ाई किए हैं, 10वां और 12वां को पास करने का काम किया है। तो ये 10वीं और 12वीं नीति मुझे लगता है झारखंड के हित के दृष्टिकोण से अमर्यादित है, अनैतिक है। झारखंड का उत्थान तभी होगा जब झारखंड के हितार्थ में, झारखंड के रक्षार्थ में नियम कानून बने, और कहीं ना कहीं सीटों को बेचा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और सीटें निश्चित ही बिकेंगी। और इससे पहले जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ उसमें वही हुआ था, मुंगेर और उड़ीसा के मैंने चोर पकड़ाए इस एग्जाम को लीक करने में, तो कहीं ना कहीं सीटें बिकेंगी। इसलिए छात्र जो हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उन्हें भी थोड़ा सा, ठीक है वो सड़क पे आके नहीं आंदोलन कर पाते हैं, वो ट्विटर में क्या हैशटैग चला सकते हैं, क्या ट्विटर कैंपेनिंग कर सकते हैं अपने मुद्दों को लेकर, कहीं क्योंकि लड़ना तो नहीं होगा हर मुद्दे पर। कुछ ही लोग नहीं लड़ेंगे, कुछ ही समितियाँ, कुछ ही जिले के लोग हर मुद्दे पर नहीं लड़ेंगे, हर मुद्दों पर हर लोग को लड़ना होगा। और मुझे लगता है सभी लोग आज दुखी हैं। टीचर का मामला ले तो 2016 से यहाँ टेट की बहाली नहीं हुई, टीचर की बहाली आती है तो 2016 से 22 के बीच जिन्होंने बीएड किया है उनका भविष्य क्या होगा। तो मुझे लगता है राज्य में नीति नियम बनाने के पक्ष में कोई नहीं है, उन्हें केवल और केवल सीटों को बेचने में मजा आ रहा है। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, फाइनली एक बहुत बड़ी राशि जमा करके मुझे लगता है वो राज्य से भी निकल लेंगे, जो झारखंड के भी है, खाटी विधायक भी हैं, जो खतियानी भी हैं, लेकिन उन्हें इस राज्य से मोह नहीं है, अपनी जनता से उनके दुख दर्द से कोई आभास नहीं है। तो मुझे लगता है राज्य के युवाओं को लड़ने की आवश्यकता है, संवैधानिक तौर से लड़ना है, और लड़ेंगे तो शायद कुछ बचेगा, और नहीं तो फाइनली सब जिस प्रकार 2016 में सीटें बिकी थी आज भी बिक जाएंगी। दादा, आपने बताया कि सीटें बिकेगी, मतलब मनमानी तरीके से जो चलते आ रहा है वो इस जो पुराने रीति रिवाज के अनुसार चल रहा है, वही चीज़ को हम लोग क्या दोहरा कर, क्या कि अभी आंदोलन हम लोग को और तेज छात्रों के बीच में ले आने की ज़रूरत है या फिर यहीं सीमित रहने की ज़रूरत है? क्योंकि देख रहे हैं कि धीरे धीरे सरकार आंदोलन को, हमको लग रहा है, कमज़ोर करने को लेकर ही ये 1932 का ये सीगोपा छोड़ी है। हाँ बिल्कुल, आंदोलन से जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए और वापस वो अपना सेंटिमेंट हासिल करने के लिए, अपने आप को यह साबित करने के लिए कि हम चैंपियन हैं, और उसी के तर्ज पर इस 32 का जो जुमला है वो लेकर आई है। अगर वास्तव में उनकी मंशा में खोट नहीं है तो सरकार को चाहिए
वह जो आने वाला सत्र हो उससे पहले एक दिन के लिए विशेष सत्र बुलाई जाए और उस सत्र में केवल और केवल खतियान की ही चर्चा की जाए। इससे स्पष्ट हो जाएगी कि आपकी मंशा साफ सुथरी है, नहीं तो ये एक जुमला ही लगेगा। क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें राज्य में घट रही हैं केवल और केवल बाहरियों को बेनिफिट हो रहा है। आप ब्लॉक में चले जाएं, मोटेशन के नाम पे गड़बड़ी है, पंजी 2 के नाम पे गड़बड़ी है, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? जिंदगी भर आंदोलन ही करेंगे, चक्कर ही काटेंगे, या कुछ उन्हें एक सुनिश्चित कीजिएगा कि उनका एक जीवन अच्छा खासा हो, कुछ रोजगार हो, कुछ उन्नति हो, आर्थिक उन्नति का समाधान हो। लेकिन मुझे लगता है इसीलिए एक बार बहुत बड़े विद्रोह की आवश्यकता है जिसमें किसी को न बख्शा जाए, चाहे वो राज्य का हो या गैर राज्य का हो, जो पूंजीपति वर्ग से संबंध रखता है, जिन्होंने लगातार यहाँ गैर तरीके से शोषण करने का कार्य किया है। हमें पूंजी वालों से दिक्कत नहीं, लेकिन जो अब अमानवता के तरीके से यहाँ पूंजी सृजन कर रहे हैं, जो गलत तरीके से राज्य को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो या मंत्री हो या कोई ठेकेदार हो, तो उनके खिलाफ एक बहुत बड़े विद्रोह की आवश्यकता है। अगर विद्रोह होगा तो मुझे लगता है थोड़ा सा उनमें डर का समावेश होगा, और उनमें अगर डर आएगा तो मुझे लगता है राज्य के लोगों का हित होगा। क्योंकि अगर बड़े लोग डरेंगे तो गरीब लोग में साहस आएगा, और गरीब लोग को डराएंगे तो बड़े लोग राज करेंगे। तो मुझे लगता है गरीब लोगों में साहस लाने के लिए कुछ बड़े लोगों को डराने की आवश्यकता है। क्या झारखंडी जनता एक बार फिर 1990 के दशक को दोहराने के लिए तैयार है कि लाल और हरा झंडा को लेकर पूरे पटना, जिसमें जो झारखंड और बिहार एकीकृत थी, जिसमें शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो की अगुवाई में जो आंदोलन छेड़ा गया था, जो पूरे पटना जिला को, जो पूरा जनता के माध्यम से पूरे झारखंडी जनता उस जिले को, मतलब राजधानी को घेर कर आंदोलन का एक दिशा तय किया गया था झारखंडी अलग को लेकर। क्या एक बार फिर हम लोग उस मोमेंट का इंतजार कर रही है झारखंडी जनता का कि सरकार अभी तरह से पूरा चेत नहीं रही है, झारखंडी जनता को मूर्ख ही समझ रही है? क्या उस चीज़ का इंतजार करना है कि अब बहुत जल्द उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अभी चूँकि तकनीकी है, हमारे पास टेक्निक है और हमारे पास कम्युनिकेशन है, लोगों से संचार बहुत जल्दी हो जाता है, बातचीत हो जाती है, हमारे पास सोशल मीडिया बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है। तो मुझे लगता है अभी जो इस बार उलगुलान होगा बिल्कुल 90 के तर्ज पर अगर हुआ तो उससे विध्वंसक होगा और उससे बहुत भयानक होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति राज्य में ना हो, उससे पहले राज्य सरकार अमल करे, केंद्र सरकार भी अमल करे, और यही से राज्य के लोगों की हितार्थ और की रक्षा की जाए। दादा, कुछ आपसे कुछ निजी जीवन से कुछ एक दो सवाल आपसे ले लेते हैं कि अभी तक लगभग आपने कितना आंदोलन, मतलब कितना जनसभा को आपने संबोधित किया, इस चीज़ को बता दीजिए। यदि ऑफिशियली डायरी मेंटेन के साथ कहें तो लगभग 327 सभा किए हैं डायरी मेंटेन के साथ, और अनऑफिशियल बात करें तो लगभग मैंने 450 के आसपास। तो दादा, एक सभा में आपके नाम का जो गाना बजने के बाद मंत्री जगन्नाथ महतो नावाडी क्षेत्र में काफ़ी बवाल मचा दिए कि लागू हमने करवाया, तो क्या हम टाइगर जयराम महतो जो 500 सभा करके और वो अपना नाम कहीं बोल नहीं रहे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो उस पर अब क्या राय देना चाहते हैं? मंत्री जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? बताइए। मंत्री जी को पहले प्रणाम करते हैं, आयु में हमसे बड़े हैं, हम भी कभी उनके काफ़ी करीब हुआ करते थे। हालांकि हमने स्पष्ट कहा मंत्री जी के नहीं, उनके विचारों का और उनके जो नीतियां लेकर आते हैं उनका विरोधी हैं। तो जहां तक सवाल है, मंत्री जी एक शिक्षा मंत्री हैं, और आप चाहें तो 2019 में मेरा पोस्ट खोल सकते हैं, वहां हमने स्पष्ट लिखा है कि चौथे चरण में चौथी बार जगन्नाथ महतो बनेंगे मंत्री अब की बार। तो ये इसका मतलब है मैंने उनके उनका जो रुतबा था उसके अनुसार मुझे भी लगता था इस शख्स को मंत्री पद मिलना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है, और इसके लिए लोग क्या कहें फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें कोयला मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री या फिर कृषि मंत्री मिलना चाहिए था। ये शिक्षा मंत्री, चूँकि ये थोड़ा सा अलग विभाग है, मुझे लगता है उनके कैरेक्टर के साथ सूट नहीं कर रहा है। देखिए, अच्छी बात है, मेरा गाना का विरोध अच्छा बात है, वो कर सकते थे क्योंकि हम आंदोलन कर रहे हैं और वो सरकार में है, लेकिन वो कान कान में कहते हैं, अरे सुन ना और गाना में क्या है बज मेरे गिद्रो एकटा, वो हमें झारखंड सरकार में ही और वो सरकार के विरोध में है, तो बंद कर दें, धीरे से कान में बोलते हैं। ये ऑफेंडली इस तरह बोलना कहीं ना कहीं एक ये मानसिकता का एक शिक्षा मंत्री होने के नाते मुझे लगता है ये उनका जो व्यवहार था उचित नहीं था। जबकि हम तो आयु में उनसे काफ़ी कम आयु के हैं, वो आराम से मुस्कुराते बोलते अरे होकर कहना क्या बज मेरे बंद कर दागना रे, कभी हमारा जाए तो बात बजाइए। तो मैंने एक लहजा होना चाहिए था, लेकिन शिक्षा मंत्री यानी थोड़ा जेंटल, आपको विनम्र होना होगा। मानते हैं आप आक्रामक कैरेक्टर के रहे, इसलिए आपको टाइगर बुलाएगा, लेकिन जो आपको जो पद मिला है उस दायित्व के अनुसार, देखिए क्रिकेट होता है, 20 अलग खेला जाता है, टेस्ट अलग खेला जाता है, तो आप विधायक नहीं है, आप एक मंत्री हैं, वो भी शिक्षा मंत्री है। यहाँ आपको सज्जनता, शालीनता और विनम्रता का परिचय देना चाहिए था। आप एक छात्र हैं, हम एक युवा है, और हमसे अगर इतनी भड़ास रखेंगे तो मुझे लगता है इस आपको तो अब्राहम लिंकन को फॉलो करना चाहिए था कि जो शत्रु है उसे मित्र बनाना कैसे है, लेकिन आप तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम लोग कोई शत्रु है। दादा, एक आखिरी सवाल है कि
आप जिस अंदाज से कर रहे हैं झारखंडी हित के लिए, झारखंडी नौजवानों के लिए, महिला पुरुष मतलब सभी वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप एक साथ में एक युवा हैं, क्या अपने निजी जीवन के लिए कभी अपने परिवार के लिए इस चीज़ के लिए कभी माइंड में नहीं आया कि नहीं, मतलब हर इंसान सोच रहा है कि नहीं, चाहे कोई भी रहे अपने निजी स्वार्थ के लिए सोचता है कि अपने माँ बाप परिवार के लिए कुछ करें, लेकिन अभी तक आपको इस चीज़ का एहसास हुआ या नहीं? देखिए, मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचने का समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं, अपना भाई से यही डिस्कस करते हैं कि मैंने ये घर तुम्हारे हवाले है, अब तुम जैसा इस घर का दिशा को तय करना है। हम कभी अगर जाते हैं घर और एक आधे भाई से मिलते, जैसे देखिए आप जानते हैं 2 सगा भाई कभी आपस में बैठ के बात नहीं करता है, ये रियलिटी है। बहुत कम ही ऐसा अवसर मिला है खासकर हम लोग की कम्युनिटी में कि 2 भाई आपस में मैंने भाईचारा से ठीक से घर में बात करें, जो फ्रेंडशिप नहीं तो, लेकिन कभी कभी अगर बात हो जाता है हम उसको बात को रखते हैं कि घर का देखभाल तुम्हें करना है, मेरा पॉसिबल नहीं है कि घर का मैंने घर के बारे में देख पाना, घर के बारे में सोच पाना। आज नहीं, पहले से जब से हम आंदोलन में नहीं जुड़े तब भी मेरा जो एक्टिविटी रहता था वो लोगों के लिए ही समर्पित रहता था। दादा एक लास्ट आखिरी एक सवाल है, आपके मतलब पिताश्री वो भी झारखंड आंदोलनकारी रह चुके हैं, उनके साथ इसी घटना आंदोलन के क्रम में उसको चोट लगने के कारण वो शायद मौत हो चुकी है। क्या झारखंड सरकार इस आपके पापा का नाम, आपके जो मम्मी अभी फिलहाल हैं, तो उनको झारखंड सरकार जो आंदोलनकारी को जो पेंशन है उसका लाभ मिल रहा है आपके परिवार? हाँ, पेंशन माँ को मिलता है, आश्रित का जो पेंशन है झारखंड आंदोलनकारी का वो मिलता है। लेकिन मुझे लगता है हम लोग आंदोलनकारी जो शहीद हुए हैं वो पेंशन पाने के लिए नहीं, और एक प्रशस्ति जो चिन्ह मिला है वीडियो के द्वारा, उस चिन्ह के लिए, वो प्रमाण पत्र के लिए आंदोलन नहीं किए थे। और पेंशन ही देना था तो ढंग से दिया जाए। एक विधायक को जिस प्रकार रिटायर्ड होने के बाद देते हैं, विधायक किसके दम पर बना? आंदोलनकारियों के दम पर बना है। तो आंदोलनकारियों को अगर पेंशन नहीं देना था तो एक संतोषजनक मिलना चाहिए था जिससे जीवन यापन कर सके। 2000-3000 पेंशन ये लगता है खैरात दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बार फिर मिलते हैं कभी। अभी हम जयराम दास से मिलकर बात किए हैं, अभी हम जयराम दास अभी कोडरमा की ओर कूच करने लगे हैं। अभी इनका दौरा मतलब कोडरमा क्षेत्र में इनका काफ़ी कम हुआ था, लेकिन आपसे देख रहे हैं कि अब लगभग झारखंड के समस्त मतलब 2400 जिला में इनका लगता है कि कुछ ही दिनों में पूरा कर जाएंगे।